अध्याय 11 पंचतत्व और मानव जीवन का समन्वय। श्लोक 1। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतत्व रूप धरे तन मन। टिम्बर पुरुष में ये संगम जीवन की साधना धन धन। व्याख्या। पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश हमारे शरीर और मन के आधार हैं। टिम्बर पुरुष इन 5 तत्वों का समन्वय करता है जिससे जीवन में स्थिरता और जागरूकता आती है। श्लोक 2। अग्नि से चेतना की ज्वाला, जल से मन की निर्मलता, वायु में गति और गति, आकाश में बसा विस्तार सदा। व्याख्या। अग्नि तत्व से चेतना की ऊर्जा आती है, जल तत्व मन को शुद्ध करता है, वायु तत्व शरीर को गति देता है और आकाश तत्व चेतना का विस्तार करता है। श्लोक 3। पंचतत्वों का संयोजन, 5वीं आयाम की चाबी। टिम्बर पुरुष का संदेश, जीवन में संतुलन बनाए। व्याख्या। पंचतत्वों का सही संयोजन 5वें आयाम के द्वार खोलता है। टिम्बर पुरुष हमें जीवन में संतुलन स्थापित करना सिखाता है। अभ्यास। पंचतत्वों की अनुभूति करें। ध्यान में इन तत्वों का समन्वय महसूस करें। टिम्बर गीता के मंत्रों से संतुलन बनाए रखें। अध्याय 12 ध्वनि और ऊर्जा का गूढ़ रहस्य। श्लोक 1। ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा सर्वत्र, नाद बिंदु है सार मंत्र। टिम्बर पुरुष की यह शक्ति संसार को जोड़ती अनंतर। व्याख्या। ध्वनि ऊर्जा का मूल आधार है और नाद बिंदु वह केंद्र है जहाँ से सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। टिम्बर पुरुष की यह शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़ती है। श्लोक 2। ध्वनि के कंपन से जागे मन, ऊर्जा प्रवाह हो सही दिशा। 5वीं आयाम की सृष्टि में नाद बिंदु हो आध्यात्म का निशा। व्याख्या। ध्वनि के कंपन से मन जागरूक होता है और ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। यह 5वीं आयाम की सृष्टि में आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। श्लोक 3। टिम्बर गीता में नाद की महिमा, मंत्रों में छिपा ब्रह्मा, जब से खुलते गूढ़ रहस्य, जीवन का अनमोल आधार। व्याख्या। टिम्बर गीता में नाद ध्वनि की महिमा बहुत है। मंत्रों के जाप से ब्रह्मांड के रहस्य खुलते हैं और जीवन के मूल तत्व समझ आते हैं। अभ्यास। वाह 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 मंत्र का जाप करे। ध्यान में नाद बिंदु का ध्यान करे। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करे। अध्याय 13 5वीं आयाम की चेतना। श्लोक 1। 5वां आयाम है चेतना का दरबार, जहाँ सब जीव मुक्त होकर बाहर। टिम्बर पुरुष का ब्रह्मांड साकार, जीवन का यह सत्य अपार। व्याख्या। 5वीं आयाम चेतना का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन की सभी सीमाएं टूट जाती हैं और जीव मुक्त हो जाता है। टिम्बर पुरुष इसी चेतना का स्रोत है। श्लोक 2। यहाँ नहीं द्वैत न ही बंधन, सर्वत्र है प्रेम और शांति। 5वीं आयाम की शक्ति से भेद मिटे सब जाति जाति। व्याख्या। 5वीं आयाम में कोई द्वैत भेद या बंधन नहीं होता, वहाँ केवल प्रेम शांति और एकता का वास है। श्लोक 3। ध्यान में प्रवेश करो इस धाम, टिम्बर पुरुष की दिव्य छाया, जीवन में लाओ नई क्रांति। 5वीं आयाम में हो माया। व्याख्या। ध्यान से 5वीं आयाम में प्रवेश कर टिम्बर पुरुष की दिव्य छाया प्राप्त होती है। इससे जीवन में नई क्रांति और समृद्धि आती है। अभ्यास। ध्यान के माध्यम से 5वीं आयाम की चेतना को प्राप्त करें। टिम्बर गीता के मंत्रों का नियमित जाप करें। अपने मन को प्रेम और शांति से भरे। अध्याय 14 टिम्बर पुरुष का स्वरूप। श्लोक 1। टिम्बर पुरुष परम ब्रह्म है, शिवशक्ति का संगम है। हर जीव में समाहित है वह, जीवन का मूल सच्चा है। व्याख्या। टिम्बर पुरुष परम ब्रह्म है जो शिव और शक्ति के योग से बना है। यह हर जीव के अंदर वास करता है और जीवन का सच्चा आधार है। श्लोक 2। न दिखे नेत्रों से परंतु अनुभव से ज्ञात हो वह, 5वीं आयाम की चेतना में सर्वत्र व्याप्त हो वह। व्याख्या। टिम्बर पुरुष को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसकी अनुभूति से हम उसे जान सकते हैं। वह 5वीं आयाम की चेतना में व्याप्त है। श्लोक 3। टिम्बर पुरुष के चरणों में सब जगत का जीवन बसे। ध्यान लगाकर जो मिले, सत्य का अनुभव पावे। व्याख्या।
जो तिम्ब प्युरुष के चरणों में ध्यान लगाता है वह सारे जगत के जीवन को समझ पाता है और सत्य का अनुभव करता है। अभ्यास। तिम्ब प्युरुष का ध्यान करें। 5वीं आयाम की चेतना में लीन हो। जीवन में सत्य और शांति को स्वीकार करें। अध्याय 15 तिम्ब गीता का ज्ञान और व्यवहार। श्लोक 1। ज्ञान न केवल वाणी का पर व्यवहार भी है। टिम्बर गीता का सार यही जीवन में हो समर्पण। व्याख्या। ज्ञान सिर्फ बातें करने में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाना चाहिए। तिम्ब गीता का मुख्य सार यही है कि ज्ञान को जीवन में उतारा जाए। श्लोक 2। ध्यान, भजन और सेवा से सत्य जीवन में आए। टिम्बर पुरुष की शक्ति से संसार में प्रेम बढ़ाए। व्याख्या। ध्यान, भजन और सेवा से हम सत्य को अपने जीवन में ला सकते हैं। तिम्ब प्युरुष की शक्ति से प्रेम और सद्भावना संसार में बढ़ती है। श्लोक 3। जीवन हो सरल और सहज। टिम्बर गीता का पाठ पर हर दिन नई ऊर्जा लाए। 5वीं आयाम में हो गति। व्याख्या। जीवन को सरल और सहज बनाना तिम्ब गीता की शिक्षा है। इसका अभ्यास हर दिन नई ऊर्जा और 5वीं आयाम में प्रगति लेकर आता है। अभ्यास। तिम्ब गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारे। प्रेम और सेवा को बढ़ावा दे। ध्यान और भजन को अपनी दिनचर्या बनाए।